बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू सहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक दुआ है जिसके मुतालिक हम बहुत ज़्यादा उसका यानी विर्द भी करते हैं, उसका वजीफ़ा करते हैं और उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जब हम ये दुआ करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिद दुनिया हसना से मुराद क्या है? सुभान अल्लाह, एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी शुरू करता है और उसकी ज़िंदगी के मराहिल तय होते चले जाते हैं, अल्लाह ताला उसको नेमतों से, रहमतों से, अपनी बरकतों से अल्लाह ताला नवाजता चला जाता है, तो फिर उसका उसको इस बात को यानी उस शख्स को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया के अंदर जो नेमतें हैं अल्लाह ने उसके लिए वो वसअत दे दी है, वो बड़ी यानी खुली नेमतें अल्लाह ने उसको दे दी। तो दुनिया और आखिरत की जो भलाई है, आज इस पर मैं इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिर दुनिया हसना, जैसा कि बाज हदीस में भी मज़कूर है कि एक इंसान जो है वो दुनिया यानी एक मोमिन जो है वो दुनिया का तलबगार नहीं होता, लेकिन इस दुआ में तो ये कहा जा रहा है कि फिर दुनिया हसना। इस फिर दुनिया हसना से मुराद नेक औलाद है, हलाल रिज्क है और इताअत और फर्मा बरदार जो औलाद अल्लाह ताला से जो हम तलब करते हैं ये वो है। इसी तरह नेक बीवी है, ये आपका रिज्क है। सब आप दुनिया में जब आ जाते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। औलाद अगर नाफरमान निकल आए तो ये दुनिया के अंदर हसना नहीं है। बीवी अगर नाफरमान निकल आए तो ये दुनिया के अंदर हसना नहीं है, ये दुनिया में अजाब है। अजाब की सूरत में ये दोनों जो है ना ये तब्दील हो जाते हैं। अगर बीवी नेक सीरत ना हो, औलाद नाफरमान निकल आए तो ये आपके लिए अजाब है, किसी भी इंसान के लिए। और इसी तरह हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि या अल्लाह हमें रिज्क दे, हमें रिज्क में वसअत दे और इतना रिज्क दे कि हम उसको लोगों के ऊपर खर्च करें, लोगों को हम तकसीम करें। तो अल्लाह ताला जो है वो फिर इस दुआ के बदले में आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। हम दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं तो उसके साथ हमने कभी इस चीज़ का इदराक नहीं किया कि हम सिर्फ जो है वो यानी अपनी ज़ात को अपने यानी मुकद्दम रखते हैं। अपनी ज़ात को जब हम मुकद्दम रखेंगे तो हम किसी के लिए खैर नहीं मांग सकते। तो जब हम अपने लिए तलब करते हैं तो इसका माना है कि हमें अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने अजीज रिश्तेदार के लिए, उनके लिए भी अल्लाह ताला से हमें जो है ना ये चीजें, ये दुआएं उनके लिए भी हमें करनी चाहिए। और आखिरत की भलाई क्या है? आखिरत की भलाई ये है कि हमारा ताल्लुक दुनिया में रहते हुए यानी दुनिया के हसनात मिल गए ना, तो दुनिया में रहते हुए हमने आखिरत के लिए जो तैयारी करनी है, मसलन हमने और ये उसी सूरत में आपको मिलेगी जब आपकी दुनिया हसना होगी, यानी दुनिया के अंदर खैर होगी। खैर तो सुभान अल्लाह ओवरऑल इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ताला फितनों से महफूज रखे। फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। और सुभान अल्लाह इसका आखिरी जो है ना, इस दुआ का आखिरी जो जुमला है वकीना अज़ाबन नार, कि या रब हमारी आखिरत को भी इतना संवार दे कि हमारे जो कबायर और सगायर हैं अल्लाह उनको माफ़ कर देना और उनको क्लियर करके उनके मुतालिक हमें क्लीन चिट दे के हमें अजाब से बचा लेना। अब हम ये दुआ का मफहूम, इसकी असल जो है वो जब हमें मालूम हो जाएगी तो इस दुआ को करने में जो हमें मजा आएगा, हमें इस बात का इदराक होगा कि या अल्लाह मैं अपनी जो फिर दुनिया हसना मैं तलब कर रहा हूँ, तो उसका माना ये है कि अल्लाह मेरी औलाद नाफरमान ना हो, मेरी बीवी जो है वो बेहतरीन यानी फर्माबरदार बीवी हो, मेरी इज्जत की रखवाली करने वाली हो, मेरे औलाद की तरबियत करने वाली हो,
میرے اموال کی حفاظت کرنے والی ہو. اسی طرح یا اللہ جو اولاد دے وہ میرے لیے باعث رحمت، باعث سکون اور باعث مسرت ہو. جب میں اس کو دیکھوں تو اللہ مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو. تو جب ہم یہ دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا مفہوم سمجھ کے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی جو شرف قبولیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. تو دوسری بات یہ کہ دعائیں جو ہیں وہ جتنی بھی آپ کریں، مسنون دعاؤں کو سہارا زیادہ بنائیں. مسنون دعاؤں کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں، جن دعاؤں کو زیادہ اپنی زندگی، اپنی معمولات میں صبح اور شام میں ان کو رکھا ہے، ان دعاؤں کو اپنے ساتھ زیادہ مضبوط کریں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، اور جو میرے حساب کتاب ہے اللہ اس میں تخفیف کر دینا، اس میں کمی کر دینا، اس میں کوئی شدت نہ ہو، اس میں کوئی سختی نہ ہو، ایسا کوئی سوال نہ پوچھ لینا کہ یا رب میں جس کا جواب نہ دے سکوں. تو سوالات تو بہت ہوں گے، لیکن سبحان اللہ، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا. تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.